बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी दावतों वाली रेसिपी लेके आए हैं, रसमलाई की रेसिपी लेके आए हैं। इसको आप किसी ख़ास दावत के मौके पे बना सकते हैं, क्योंकि ये इतनी टेस्टी मज़ेदार सी होममेड हम बनाने वाले हैं रसमलाई, जिसको हम मिल्क पाउडर से 1 कप मिल्क पाउडर से हम इसको बनाएंगे। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम देंगे। तो आपने उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार सी रसमलाई अपने घर में बनानी है। तो सबसे पहले हम दूध पे काम करेंगे। दूध ले लिया हमने 1.5 kg, जो हमने डाल दिया एक पैन में। तो फुल फैट दूध लिया है हमने, खुला दूध लिया है, कच्चा दूध लिया है, वही जो नॉर्मल घर में आता है और थिक वाला दूध होता है वही हमने लिया। और इसको हम पहले बॉयल की तरफ लेके जाएंगे। इसमें अच्छा सा बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो ये देखें, इसमें हम सबसे पहले इसमें शुगर डालेंगे। शुगर हम लेने ली है 1/2 कप। तो 1/2 कप हमने शुगर ले लिया। 4 हमने ले लिए हैं सब्ज़ इलायची, जो इसमें खुशबू का काम करेंगी। सबसे पहले दूध को अच्छा सा बॉयल दिलाएंगे। तो दूध पे हमने कहा था काम करना है, तो दूध पे यही काम होगा। सबसे पहले चीनी डालेंगे, इसमें इलायची डाल दिया है, इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, क्योंकि जो दूध बॉयल करते हुए इसमें ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं उससे इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसमें कुटे हुए बादाम डाल दिए हैं। जब ये दूध के साथ पकेंगे तो बहुत ही टेस्टी हमारी ये रबड़ी ये दूध बनेगा। और इसको हमने अच्छा खासा थिक कर लेना है। तो ये देखिए, इसको ऐसे ही पकने देना है। और जब तक ये पकती है दूसरी तरफ हम इसकी तैयारी करते हैं रसमलाई की। तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो 1 कप ने हमने ले लिया है मिल्क पाउडर, जो हम डालेंगे एक बाउल में। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट और जालीदार ये रसमलाई बनेगी आपकी, जब आप इसको इसी तरीके से इसी मेथड से बनाएंगे। तो इसमें हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून हमने डाला है इसमें मैदा। और इसमें हमने ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं, 1/2 टी स्पून हमने बेकिंग पाउडर डाल दी है। तो इससे हम एक अंडे से काम चलाएंगे। एक अंडा हमने ले लिया है, इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। और अब हम इसको इस तरह पहले हाथ के साथ मिक्स कर लेते हैं, ताकि मिल्क पाउडर और बेकिंग सोडा मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें हम अंडा डालेंगे। अंडा डाल के इसको इस तरह हल्के हाथ से इसको गूंद लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा अंडा डाल के मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। तो हल्के हाथ से आपने इसको इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा करने के बाद फिर हम आगे दिखाएंगे आपको क्या करना है। तो जैसे आपके हाथ को ज़्यादा ये मिल्क पाउडर जो है आपको चिमड़ जाए, यह इसको ज़्यादा हाथ को लग जाए, तो आपने इस तरह करना है कि ऑयल थोड़ा सा लगा लेना है और इसको इस तरह उतार लेना है। ऑयल से ये हाथ को बहुत ज़्यादा नहीं लगता। तो ये देखें, इसको हमने इसी तरह हमने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद ये देखें, मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया और इसको बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया हाथ भी। और ये भी बिल्कुल एक डो की शेप में आ चुका है। हैंड में वॉश कर लूँगी, हाथों को लगाएंगे ऑयल, और छोटे छोटे हम इसकी रसमलाइयाँ बनाते जाएंगे। तो 1 टीस्पून जितना आपने लेना है बैटर, और इसको पकड़ते जाना है, छोटी छोटी बॉल बनाते जाना है। इक्वल साइज़ की हम सारी रसमलाइयाँ बनाएंगे। तो ये देखिए, ऑयल लगा लिया हाथों को, इस तरह आपके हाथों को चिपकेगा नहीं। तो इस तरह हमने एक रसमलाई बना के ऊपर से थोड़ा सा इसको चपटा कर देना है। तो चपटा करने पे ये देखिए, हम एक ही प्लेट में रखते जा रहे हैं और इसी तरह सारी रसमलाइयाँ हम तोड़ तोड़ के बनाते जाएंगे। तो ये देखिए, ये दूसरी रसमलाई भी मेरी बन गई है। तो सारी रसमलाइयाँ तैयार हो चुकी हैं। और अब जाते हैं दूध की तरफ, देखते हैं दूध हमारा जो है बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा था। दूध जो अच्छा खासा थिक हो चुका है, ये देख सकते हैं। काफ़ी ये दूध पक पक के रिड्यूस हो चुका है और बहुत ही ये टेस्टी बन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये रसमलाई। तो फ़ौरन से आपने रसमलाइयाँ डाल देनी है, ठंडे दूध में नहीं डालनी। ठंडे दूध में ये हार्ड हो जाएंगी। आपने इनको इसी तरह जिस तरह मैं गर्म दूध में डाल रही हूँ आपने डालना है। तो एक दफ़ा जैसे मैं डाल रही हूँ ये नीचे बैठ रही हैं, तो हम इसको वीडियो को क्लोज नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, ऐसे ही आपको दिखाएंगे कि ये खुद ब खुद ही ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगी दूध की सतह पे।
जैसे फूलेंगी तो ये खुद ब खुद ही ऊपर आ जाएंगी। तो सारी रसमलाइयाँ मैंने इसी तरह ही डाल दी हैं। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े मज़े की रेसिपी चाहिए सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देख सकते हैं खुद ब खुद ही ये ऊपर आ चुकी हैं, ऊपर सतह पे ये। तो अभी मैंने डाली हैं, तकरीबन इसको 2 से 3 सेकंड हो चुके हैं और ये खुद ही फूल चुकी हैं। तो फूल के ऊपर आपने तैरना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट जालीदार मज़ेदार सी हमारी रसमलाई बन के तैयार हो जाएगी। तो आप इसको बना सकते हैं किसी ख़ास दावत के मौके पर, या इसको घर में मेहमान आने हों तो बना सकते हैं एज ए मीठा। ये बहुत ही एक मज़ेदार सी रेसिपी है जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अब हम इसको इस तरह करेंगे, ये जैसे फूल चुकी हैं तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कवर लगा के, सारा हम फुल कवर नहीं करेंगे, और इसको 10 से 12 मिनट के लिए रख दिया था। 10-12 मिनट के बाद ये देखिए अपनी क्वांटिटी से ये डबल हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छे से दूध इनके अंदर अब्जॉर्ब हो चुका है और मज़े की हमारी रसमलाई जो है तैयार हो चुकी है। फ्लेम को यहाँ बंद कर देंगे। बंद करने पर हम इसको फिर एक दफ़ा कवर करके रख देंगे। बंद करके हम इसको कवर करेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये देखें बहुत ही अच्छे से फूल चुकी हैं। अब हम इसको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इनकी फाइनल लुक। पहले मैंने ये रसमलाई सारी निकाल ली है इस तरह, और इसके ऊपर हम डालेंगे दूध, फिर ऊपर से उसको गार्निश करेंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और एक यूनिक रेसिपी रसमलाई की, होममेड रसमलाई मिल्क पाउडर से बनने वाली, डिब्बे से नहीं बनाई हमने, मिल्क पाउडर से इसको बनाया। तो वीडियो इस पॉइंट पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आप सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मैंने इसको बादाम के साथ गार्निश कर दिया। बादाम के साथ करें, पिस्ते के साथ करें, या कोई भी चीज़ है आपके घर में आप उसके साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। तो सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रसमलाई की रेसिपी जिसको हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट है, बहुत ही जालीदार और स्पॉन्जी बनी है। तो मज़ेदार सी रसमलाई बनाइए इसी मेथड से अपने घर में ज़रूर, आप वीडियो को फॉलो करते हुए। तो एक दफ़ा आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो इसी रसमलाई की रेसिपी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।
तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं इनका कलर कितना अच्छा है, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा कलर आने पे मैंने निकाल लिया है। इक्वल कलर दिया है दोनों साइड पे, एक तरफ से ज़्यादा एक पे कम नहीं। तो दूसरी की जो टिक्कियाँ बाकी हैं वो भी हम निकाल देते हैं और सारी की सारी टिक्कियाँ फ्राई होने पे हम इनको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इनकी फाइनल लुक। तो ये दोनों तरफ से मैंने दिखा दी हैं आपको, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी, मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाली क्रीमी वेजिटेबल शामी कबाब हमारा जो है चिकन शामी कबाब जो बन के तैयार हो चुका है। रेशेदार देखें कितने इसके रेशे हैं, जो हमने आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी बना दी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वेजिटेबल कबाब की, चिकन वेजिटेबल कबाब की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।